बालक को प्रभु ने गर्भ में बचाया था, आज वही बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया है। इसी का नाम है परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा है। जब वह बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही बैठ गया, चारों ओर देखे कि वही सभा में कहाँ है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। पृथ्वी पर एक ही बालक ऐसा हुआ है जिसका जन्म हुआ बाद में, प्रभु के दर्शन हो गए पहले। कन्हैया को खबर मिली, कुर्ता टोपी लेकर भगवान पधारे हैं। उस बालक को गोद में लिया, हाथ उस पर घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। भगवान के द्वारा रक्षित होने पर उसका नाम परीक्षित हो गया। फिर से भगवान उसे आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ में द्वारिका गए हैं। अर्जुन के समक्ष सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान भी अपने गोलोक धाम में चले गए। अर्जुन हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारा तेज समाप्त हो गया, प्रकाश समाप्त हो गया, क्या बात है? अगर तेज नष्ट हो जाए किसी का तो 3 कारण होते हैं। अगम्य स्त्री के संग समागम, दूसरा गाय का वध यदि गलती से हो जाए तो तेज नष्ट हो जाता है। तीसरी बात है, जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा, जिसके बिना कभी हम अकेले चले नहीं, जिसके बिना हम कभी अकेले रहे नहीं, और वही हमें छोड़कर अगर चला जाए तो उसकी याद में हमारा तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, जिनके बिना हमने रहना नहीं सीखा, जिनके बिना हमने चलना नहीं सीखा, जो हमारे रक्षक थे, वही कन्हैया आज हमें छोड़कर चले गए। माता कुंती ने सुना कि कन्हैया चला गया तो जैसे दशरथ जी महाराज राम 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 कहकर अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिए थे, वैसे ही माता कुंती ने कृष्ण 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 कहकर अपने शरीर को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, इतने बरसों बाद आए और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर। अब हमें इस पृथ्वी पर नहीं रहना, हम जाते हैं, हमें चलना चाहिए। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी कहते हैं, बाबा मैं तो अभी इतना छोटा सा बालक हूँ, मैं राज्य को कैसे संभालूंगा? तो कहा, युधिष्ठिर जी ने, पांडवों ने समझाया, 3 बातें हर गृहस्थ को अपनाना चाहिए। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। अगर शक्ति है तो उस पाप को रोको, और अगर शक्ति नहीं है तो आंख बंद करके वहां से निकल जाओ। दूसरी बात है, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तीसरी बात है, अतिथि हमारे घर आए तो उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इतना कहकर 5 पांडव चले गए। द्रौपदी को साथ में लेकर भगवान की प्राप्ति हुई है। परीक्षित जी महाराज बड़े भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को त्याग कर चले गए। परीक्षित जी महाराज का राज्य बड़ा सुंदर चलता है, किसी के घर पर ताला नहीं लगा करता। परीक्षित जी के राज्य में चोरी नहीं हुआ करती थी। गाय के स्तनों से दूध स्वयं निकलता है, दोना नहीं पड़ता, स्वयं गाय के स्तनों से दूध निकलता है। इसलिए परीक्षित जी महाराज बड़े प्रतापी हैं, राज्य को बड़े अच्छे से संभालते हैं। भगवान का आश्रय है, भगवान के आश्रय परीक्षित जी महाराज रहते हैं।